नगरी हरिद्वार में शहर भर में कूड़ा नहीं उठने से नाराज मेयर और कांग्रेस पार्षदों ने आज निगम अधिकारियों का घेराव किया। आपको बता दें कि तकरीबन 18 दिन से हरिद्वार से कूड़ा उठाने वाली कंपनी KRL ने अपने कार्य से बहिष्कार कर रखा है, जिस वजह से हरिद्वार में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और नगर निगम के अधिकारियों ने इस समस्या को हल्के में ले रखा है। हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा का आरोप है कि कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारी समाधान तो दूर मिल भी नहीं रहे हैं। सहायक नगर आयुक्त उत्तम सिंह नेगी व विनोद आर्य के घेराव के दौरान मेयर ने कहा कि वो 9 घंटे कार्य कर कूड़ा उठवा रहे हैं, लेकिन कहीं भी काम नजर नहीं आ रहा है। और ये हर जगह नाली क्या कूड़ों के इतने ढेर हैं कि सभी पार्षद हमारे ज्वालापुर के भी आए हुए हैं और उनकी शिकायत पे तो भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा है कि भाई इतना गंदा हो रहा सारा शहर। कह रहे कि सफाई हो रही है, 9 बजे तक हम कूड़ा उठा रहे हैं। आप ये देखिए कि कूड़ा उठ कहाँ रहा है 9 बजे तक, ना कोई साधन है, ना इन पे कोई कुछ नहीं है। इन पे निगम, ये तो कंगाल निगम है, क्योंकि ऐसे मंत्री जी ने ऐसा कंगाल कर दिया ना इनको कि कुछ नहीं है यहाँ पे साधन। पार्षद इसरार अहमद ने कहा कि 2 दिन में अगर व्यवस्था ठीक नहीं होती तो निगम अधिकारियों के कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। अगर इन्होंने इसकी व्यवस्था को ठीक नहीं किया, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे वहाँ के सब। अगर इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी सुधार लें। अभी एमएलए साहब हमें यहाँ मिले नहीं, एसएनए साहब से हमारी बात हुई है और कोई भी संतोषजनक जवाब अभी तक नहीं मिला। श्रीनगर गढ़वाल में दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में घर में हुई लाखों की चोरी के मामले में आखिरकार 4.25 माह बाद पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने कश्मीर के डोडा निवासी और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके जावेद अहमद को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल अभियुक्त के दूसरे साथी को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएसपी पौड़ी ने पुलिस टीम को 2500 रुपये इनाम देने की घोषणा की। नगर में थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 चोरियां हुआ था। अगस्त में एक चोरी हुआ है, अभी दिसंबर में एक चोरी हुआ था। उसमें पुलिस ने टीम बना के काम किया था, उसमें CCTV फुटेज भी लिया था। तो उसी के मदद से हमने 2 चोर को हमने अरेस्ट किया है। हमने माल भी बरामद कर लिया है। दोनों चोरियों में जितना भी माल चोरी हुआ था वो माल भी बरामद हुआ है। और वो 2 चोर वालों को पकड़ा था, वो दोनों हैं, बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं। वो लोग यहाँ आके काम करते थे। तो उन लोगों ने यहाँ पर लोकल में रेकी करते थे, कहाँ पर कैसे है करके देख के फिर उस हिसाब से उन लोगों ने चोरी का अपना प्लान बनाते थे। सो अब आज हमने उनको दोनों को अरेस्ट करके उनसे माल बरामद कर दिया। कोटद्वार देवी रोड स्थित एक कॉलोनी में आज सुबह 7 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब प्रमोद कुमार प्रजापति के घर 5 हथियारबंद लोग घुस गए। हथियार के दम पर परिवार की महिलाओं को बंधक बनाकर तसल्ली से पूरे घर को लूट लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेरी सास को बिठाया, मुंह बांधा उनका, दोनों का, मेरी बेटी का। फिर मुझे भी, मेरा भी मुंह बांध दिया, अंदर लेकर गए, मारने की धमकी दी, चाकू निकाला, गर्दन पर रखा, कट्टे कट्टे उनके पास जो होते हैं 4-5 ले रहे, पीछे भी लगा रखे थे, मार देंगे ये तो बता दे। जिसकी सूचना कोटद्वार कोतवाली को दी गई, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। इस घटना के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, उससे आम जनता के बीच असुरक्षा का माहौल पनप रहा है। पुलिस टीम का कहना है कि हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और अपराधियों को तुरंत पकड़कर मामले का खुलासा करेंगे। सूचना आई थी कि एक यहाँ पे खुशी लॉज के पीछे कुछ लूटपाट की घटना घटी है। इस पे हमारी पूरी टीम, हमारे CO साहब और हम सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने यहाँ पे पूछताछ किया है। यहाँ पे करीब 6:15 बजे 6:30 बजे उठ करके इन्होंने अपना दरवाज़ा खोल दिया था, जो भीतर का दरवाज़ा था, और गेट के ताला खोल दिया था उन्होंने। और इस पे जो है बताते हैं कि 4-5 लोग आते हैं भीतर। आने के बाद उन्होंने पैसे रुपए की डिमांड की। तो हमारे जो टीम है, हमारी SOG की टीम है, हमारी फोरेंसिक टीम भी चल चुकी है, श्रीनगर से पहुँचने वाली है। तो हम जो भी यहाँ के जो साक्ष्य हैं इकट्ठा कर रहे हैं, CCTV फुटेज आदि इकट्ठा कर। हल्द्वानी के काठगोदाम में देर शाम 32 वर्षीय युवक अमित कुमार को कुछ अज्ञात लोगों ने सीने पर गोली मार दी। वहीं इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोग और अमित के परिजनों ने तत्काल अमित को सुशीला तिवारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची काठगोदाम थाना पुलिस ने अमित के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की।
एसएसपी नैनीताल सुनील कुमार मीणा खुद सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक अमित की बॉडी को नजदीक से देखा, उसके परिजनों से बातचीत की। एसएसपी सुनील मीणा का कहना है कि मृतक अमित सलड़ी में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। 10 साल पहले उसने निकिता नाम की लड़की से लव मैरिज की थी, जिसकी एक 7 साल की छोटी बच्ची भी है। वहीं सितंबर में अमित और निकिता के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि निकिता के परिवार वालों ने अमित के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। उसके बाद से ही दोनों अलग रह रहे थे। मृतक अमित की बहन और उसके पिता ने हत्या के पीछे निकिता का हाथ होना बताया है। फिलहाल एसएसपी नैनीताल सुनील मीणा का कहना है कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। अमित की पत्नी निकिता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे दूसरे अन्य एंगल भी तलाशने में जुटी हुई है। एसएसपी मीणा ने दावा करते हुए कहा कि पुलिस मामले को जल्द सुलझा लेगी। देखिए, काठगोदाम थाना क्षेत्र में अभी एक लड़के को गोली मारी गई है, जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल है। इनका पारिवारिक विवाह चल रहा था और उनको हॉस्पिटल लेके आया गया है, जिसकी अभी थोड़ी देर में स्थिति क्लियर हो जाएगी और जैसे पुलिस जांच में लग गई है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जा रहा है और भी दूसरी लाइन है, उनके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, स्थिति क्लियर हो जाएगी। अगले साल होने वाले महाकुंभ को लेकर सरकार भले ही असमंजस की स्थिति में हो, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला भव्य और दिव्य ढंग से कराने की बात कह दी है। आज कनखल स्थित नया उदासीन अखाड़ा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महामंत्री समेत 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि संत शामिल रहे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि वे सरकार से मांग करते हैं कि कुंभ मेले को पूर्ण स्वरूप में किया जाए। अखाड़ा परिषद की बैठक नया उदासीन अखाड़े में हुई। यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाला 2021 महाकुंभ हरिद्वार में 2010 के भांति ही कुंभ होगा। टेंट भी लगाएंगे, सारे महामंडलेश्वर आएंगे, सभी भगत जगत आएंगे, हर अखाड़े के श्री महंत, धर्माचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य सभी लोग आएंगे। और अभी हमने एक ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री को मेला अधिकारी के माध्यम से। हमने यही लिखा है कि 2010 के तर्ज पे ही महाकुंभ 2021 होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माघ मेले के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उसी तर्ज पर हरिद्वार में महाकुंभ मेला भी सभी तैयारियों और परंपराओं के साथ किया जाना चाहिए। नरेंद्र गिरी ने कहा कि उन्होंने 1 जनवरी को माघ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों को देखने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन के अधिकारी को आमंत्रित किया है, ताकि वे तैयारियां देख सकें और कुंभ मेले के लिए भी वैसी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा सकें। 1 तारीख को प्रयागराज में माघ मेले का जो कार्य चल रहा है, उसको देखने हेतु हमने आमंत्रण किया है माननीय मुख्यमंत्री को और मेला संबंधी सभी अधिकारियों को कि आप आइए और देखिए कैसी तैयारी हो रही है। इसी तरह से हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मांग की है कि मेला सुचारू रूप से और परंपरागत जिस तरह से 2010 में था उससे और अच्छा भव्य मेला किया जाए। रुड़की पहुंचे हरिद्वार सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का घेराव कर काले झंडे दिखाने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अम्बावते के प्रदेश अध्यक्ष और उनके 7 कार्यकर्ताओं को रुड़की पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रुड़की कोतवाली में नजरबंद किया। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों को धनराशि उपलब्ध करा रही है। इसी उपलक्ष्य में आज रुड़की के बीएसएम कॉलेज में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक रुड़की पहुंचे थे, जहां उन्हें किसान नेताओं द्वारा काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई। पहले से ही कम है, न तो कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे हैं और न ही हल्द्वानी कोर्ट में अज्ञात लोगों द्वारा कोर्ट के ताले तोड़े गए हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने भी जजी कोर्ट का मुआयना किया और मामले में जांच शुरू कर दी है। वहीं बार एसोसिएशन अध्यक्ष का कहना है कि न्यायालय की सुरक्षा पहले से ही कम है, न तो कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे हैं और न ही पर्याप्त सुरक्षा है। जजों के रूम के ताले व्यवस्था के लिए तो गारत में यहाँ पर 2 हैं परिसर में, मगर हम बहुत लंबे समय से कहते भी रहे कि जुडिशली में सिक्योरिटी का सिस्टम थोड़ा सा पर्याप्त नहीं है और यहाँ
कोई आज CCTV कैमरे भी नहीं है। अगर शायद आज CCTV कैमरे होते, ये सब चीज़ें होती तो इस चीज़ों का पर्दाफाश होता। हालांकि पुलिस अभी इस बात की छानबीन कर रही है कि कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने न्यायालय में किसी प्रकार की फाइलों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। वहीं SSP सुनील कुमार मीणा का कहना है कि पूरे मामले में गहनता से छानबीन की जा रही है। हालांकि कोर्ट परिसर में 2 गार्डों की ड्यूटी रहती है। बावजूद उसके न्यायालय के अंदर जजों के रूम के ताले कैसे टूट गए, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जजी कोर्ट हल्द्वानी में सूचना प्राप्त हुई थी कि ताले तोड़े गए हैं। आके मौके पे देखा गया है, सारी परिस्थितियों का अवलोकन किया जा रहा है और इसके अंदर जो भी तथ्य सामने आते जा रहे हैं उसी के अनुसार हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हरिद्वार में चर्चित हत्याकांड के बाद राजनीति तेज हो गई है। हत्याकांड में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रीतम सिंह ने हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कई कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में काले झंडे भी दिखाए। इस दौरान प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था ठप हो गई है, अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहा। उन्होंने कहा, हाथरस व निर्भया कांड जैसी ये घटना हरिद्वार में हुई है, जहाँ पर अगले साल कुंभ होने जा रहा है। फिर ऐसे में देश में क्या संदेश जाएगा। वहीं प्रीतम सिंह ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि जब घटना के बाद अभियुक्त से उसके मकान की चाबी मांगी गई तो पुलिस ने उसे उसी वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ना आज निर्भया और जो हाथरस की घटना है उसी तर्ज पर यह घटना भी घटित हुई है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब अभियुक्त के प्रतिष्ठान की चाबी मांग कर उसको खोलने का काम किया जा रहा था और अभियुक्त वहाँ पर मौजूद था तो पुलिस को चाहिए था उसको कस्टडी में लेते, लेकिन वो फरार हो गया है। तो ये हालात है, ये स्थिति है और अगर इस तरीके से पुलिस कार्य करेगी, आज दुर्भाग्य है कि प्रदेश के अंदर अपराधियों को कानून का भय नहीं, इसकी घटना घटी। और उत्तराखंड और हरिद्वार में तो क्या नाम कुंभ होने जा रहा है, क्या संदेश यहाँ से जाएगा अगर इस तरह की घटना यहाँ पर घटित। उन्होंने इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च और धरना करने वाले लोगों पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार और भाजपा के लोग कोई कार्यक्रम करें उसमें कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है। अन्य लोग ऐसा करें तो उसमें नियमों का उल्लंघन कर आरोप लगाकर उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्होंने साफ तौर से चेतावनी दी कि सरकार चाहे जितने मुकदमे करे, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इस घटना के विरोध में वो कल देहरादून में कैंडल मार्च निकालेंगे और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा उनके लिए विरोध जारी रखेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम विरोध करते रहेंगे। सदन के अंदर हमने इसको उठाया, हमारे साथियों ने यहाँ पर इस बर्बर हत्याकांड के और बलात्कार के विरोध में सड़कों पर उतरने का काम किया। आज हम धरने पर बैठे हैं, कल हम देहरादून के अंदर कैंडल मार्च निकालेंगे। कृषि कानून के विरोध को लेकर आज जिला मुख्यालय रुद्रपुर से भी सैकड़ों किसान संपर्क मार्गों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि मुख्य मार्ग में पुलिस की तैनाती को देखते हुए किसान संगठनों और राजनीतिक संगठनों ने संपर्क मार्गों का सहारा लिया। किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम को देखते हुए बॉर्डर पर तैनात पुलिस की रणनीति धरी की धरी रह गई। यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर रात भर कोतवाल सहित अन्य अधिकारी बॉर्डर पर तैनात होने के बाद भी किसान आज सुबह ही संपर्क मार्गों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उधम सिंह नगर के बाजपुर, काशीपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, नानकमत्ता और यूपी बॉर्डर पर भारी तादाद पर पुलिस फोर्स तैनात रही। हालांकि पुलिस की तैनाती के बाद भी उधम सिंह नगर जनपद के कुछ किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए तो कुछ गुपचुप रास्तों से सैकड़ों की तादाद में किसान और राजनीतिक दल गाजीपुर के लिए रवाना हुए। कांग्रेस नेता तिलकराज भेड़ भी अपने समर्थकों के साथ 40 वाहनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। सीओ अमित कुमार ने बताया कि रुद्रपुर रामपुर बॉर्डर में कल देर रात से ही फोर्स तैनात कर दी गई थी। सुबह से ही एहतियात के तौर पर बॉर्डर पर फोर्स अलर्ट पर थी। साथ ही उन्होंने बताया कि संपर्क मार्गों से किसानों के दिल्ली जाने की सूचना उनको प्राप्त हुई। जैसा कि आपको पता है, उधम सिंह नगर सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा यूपी से लगी है। तो इसमें जितने भी हमारे मुख्य मार्ग थे सभी पे अच्छी खासी फोर्स लगाई गई थी। जैसे आप रामपुर बॉर्डर को ही देख सकते हैं, यहाँ एक कंपनी DSC थे, लगभग 70 जवान सिविल पुलिस के थे। तो काफ़ी तैयारियों के साथ यहाँ अपनी फोर्स लगी थी। कुछ संपर्क मार्ग भी है, संभवतः हो सकता है कुछ लोग संपर्क मार्ग से गए।
विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश भर में आज क्रिसमस का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार जनपद के रुड़की व लक्सर में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। हालांकि प्रतिवर्ष नगर के सभी चर्चों में बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था, पर इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते यह त्यौहार बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। रुड़की के ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनकर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कर उनका जन्मदिन मनाया गया। चर्च के पास्टर राजन थॉमस ने बताया कि इस वर्ष शहर में सभी 8 चर्चों में कोविड के चलते छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण विश्व को जल्द से जल्द कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। आज मेनली जो 8 चर्चेस है, 8 चर्चेस में कोई भी चर्च में बड़ा फंक्शंस नहीं है। हम एक कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार छोटे छोटे प्रोग्राम रखा है, प्रेयर सर्विस रखा है। हर साल आप जानता है हम बड़े फंक्शन करते थे। इस बार हम सारे फंक्शंस बड़े प्रोग्राम्स अवॉइड किया है। हमारे चर्च के अंदर हमने एक छोटा सा प्रेयर सर्विस रखा है। वहीं लक्सर में भी शिवपुरी मोहल्ले में स्थित कोरोना महामारी को देखते हुए लोग अपने अपने घरों में ही प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही बहुत कम संख्या में लोग चर्च पहुंच रहे हैं। फादर थर्सीस ने बताया कि आज बड़ा ही खुशी का दिन है। इस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को बड़ा दिन कहा जाता है। उन्होंने कहा क्रिसमस शांति, आनंद व प्रेम का त्यौहार है। वहीं उन्होंने कहा कि हम सब प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो। प्रसिद्ध आध्यात्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए हरिद्वार में विराट गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित परीक्षा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने शिरकत की। प्रतिवर्ष कार्यक्रम करती है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विश्व की अमूल्य निधि है और हर युग में उसका महत्व है, जो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं, सबके लिए है। जो आधुनिक युग में इतना स्ट्रेस है, तनाव है, उसे दूर करने के लिए और कर्तव्य का पालन करने के लिए, प्रेरित करने के लिए हम इस गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। अध्यात्म चेतना संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। संस्था के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि विश्व के सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रेरणादायी है, इसलिए हर साल उनकी संस्था ऐसे आयोजन करती है। और ये जो हमारी संस्था है अध्यात्म चेतना संघ, ये पिछले 8 वर्षों से हमारे हरिद्वार क्षेत्र के जो स्कूल हैं उन स्कूलों के बच्चों के लिए प्रतियोगिता आयोजित करती है। इसका नाम है भगवद गीता ज्ञान प्रतियोगिता। अब तक 20,000 से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग ले चुके हैं। उन्होंने भगवद गीता को पढ़ा है और बहुत लाभान्वित हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कोरोना काल के चलते हुए क्योंकि स्कूल बंद हैं, इसलिए बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे। आज एक नया रूप हमने दिया है कि जो बड़े भी हैं उनके लिए भी प्रतियोगिता आयोजित हो। तो आज हर वर्ग के लोग जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। उसमें जो विजेता होंगे उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय उनको पुरस्कृत किया जाएगा और 10 उसमें सांत्वना पुरस्कार भी संस्था के द्वारा उनको दिए जाएंगे। इस मौके पर कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। हरिद्वार से न्यूज स्टूडियो के लिए सुमित यश कल्याण की रिपोर्ट। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।